सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा से लेकर अवधि तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को समझेंगे से अवधि तक, ये दोनों दोस्तों बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं कि संज्ञा से किसको मतलब कि किस कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, और अवधि से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। संज्ञा से लेकर अवधि तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने में है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। रट्टा लगा लीजिए एकदम दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखा है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चार ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे समझ लिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहिए। दूसरा है, आपके आगरा पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तीसरा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। चौथा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये दोस्तों अशुद्ध है, सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों ऐसे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको समझना है, नहीं कि रट्टा लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन है क्या, कुछ, कौन, यह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर यह। निश्चय मतलब कि है तो है, यह मतलब हाँ यह, ये डी नंबर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन लिखा है, अर्थात की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से घुमा फिरा के 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चा यहीं पर फंस जाता है। लिखा है यथार्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आंसर यहाँ पे गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो दोस्तों अर्थात की दृष्टि से संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दोस्तों की गणनीय। संज्ञा के 2 भेद होते हैं, गणनीय और दूसरा अगणनीय। तो दोस्तों अर्थात की दृष्टि से पूछा जाए तो यहाँ पे 2 होता है, क्या क्या होता है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ये दोस्तों अर्थात की दृष्टि से संज्ञा के भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अर्थात की दृष्टि से ये रट्टा लगा लीजिए। अगणनीय में तो मतलब कि दोस्तों ये भाववाचक, मतलब कि इसको अगणनीय में रखा गया, क्योंकि दोस्तों इसको गिना नहीं जाता। भाववाचक को गिना नहीं जाता, इसको सिंपली भाव कर सकते हैं, इसको गिना नहीं जाता, इसलिए इसको अगणनीय में रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली अर्थात की दृष्टि से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक 2 ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है, अर्थात के अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा अर्थात की दृष्टि से, और यहाँ पे लिखा अर्थ के आधार में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला दोस्तों जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक। अर्थ के आधार पर 3 है और अर्थात के आधार पर 2। ये आप रट्टा लगा लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है 5वें में, नदी, पहाड़, झरना, देश, अखबार आदि किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन है। सिंपल दोस्तों ये है ना, नदी, पहाड़, झरना, देश, अखबार। तो दोस्तों ये सब जातिवाचक संज्ञा है, नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये पर वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि परिवार का संज्ञा भेद क्या होगा। यहाँ पे बच्चे दोस्तों फंस जाते हैं, और मैं भी फंस गया था कि परिवार का संज्ञा भेद होगा जातिवाचक, लेकिन नहीं दोस्तों, परिवार का संज्ञा भेद होगा समूहवाचक। परिवार को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों परिवार में बहुत सारा सदस्य होता है, तो ये समूह में रहते हैं, तो समूहवाचक हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परिवार में 5 सदस्य है, संख्या भेद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या दिया है 5 सदस्य, तो दोस्तों ये भी है समूहवाचक संज्ञा। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है 6ठे नंबर क्वेश्चन में लिखा है, गाय फल खा रही है। क्या, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही है, क्रिया कर्ता। ये दोस्तों लंबा मतलब ऑप्शन था दोस्तों, ये आंसर हो गया। ऑप्शन था दोस्तों 4, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों ये समझने की बात है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, गाय एक जाति है, दूसरा एक वचन है, स्त्रीलिंग भी है, और कर्ता भी है गाय, और खा रही है, क्रिया करता है। फिर दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है, अव के कितने भेद होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अव के कितने भेद हैं। तो दोस्तों सिंपली 4 भेद होते हैं, याद कर लीजिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधक और विस्मय आदि। फिर दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्य किस अव से पूरा होगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों, आज धन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, कोई नहीं पूछता। तो किसके बिना कोई नहीं पूछता दोस्तों, तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ये दोस्तों आपको सेट करके देखना है कौन सही है, तो नंबर ए आंसर राइट होगा। 9वें नंबर में लिखा है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे निजवाचक मतलब कि निज का मतलब होता है दोस्तों अपने लिए,
क्या निज का मतलब होता है अपने लिए जो कुछ बोला जाए। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों यह मेरी निजी पुस्तक है, मेरी अपने लिए बोला है या मेरी निजी पुस्तक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर में देखिए आज अपनापन कहाँ, ये दोस्तों आज अपनापन कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, ये मतलब दूसरे के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यह मेरी निजी पुस्तक है, ये अपने लिए बोला, तो नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 10 नंबर में लिखा है शिव का विशेषण क्या है, तो नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेव, रट्टा लगा लीजिए, रट्टा लगाने वाला प्रश्न है। फिर दोस्तों 11 नंबर लिखा है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों द्विकर्मक है, क्योंकि दोस्तों वह घर पहुंच गया ये दोस्तों द्विकर्मक है, ना कि यहाँ पे बहुत सारे लगा देते कि पूर्वकाली है। तो पूर्वकाली में आता है दोस्तों कर का प्रयोग होता है, मतलब कि कर का, जिसमें कर का यूज होता है, यहाँ पे वाक्य में कर का यूज होता है तो पूर्वकाली के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे द्विकर्मक है क्योंकि वह घर पहुंच गया। दो कर्म है दोस्तों, पहला है क्या घर, दूसरा है दोस्तों वह, तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पे दो कर्म हो रहा है घर का और वह मतलब कोई भी हो सकता है, घर मतलब दो कर्म हो रहा है, तो दोस्तों नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 12 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दोस्तों तुम्हें क्या चाहिए रेखांकन का सर्वनाम भेद है, तो दोस्तों तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा, नंबर बी राइट आंसर। इस तरह दोस्तों आपको आंसर करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर में लिखा है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, तो दोस्तों आधा लीटर, यहाँ पे देखना दोस्तों कितना कि आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर, आधा किलो, 1 किलो, दोस्तों इस तरह रहेगा, तो दोस्तों क्या होगा परिणाम, परिणामवाचक विशेषण, तो आधा लीटर परिणाम क्या है, आधा लीटर दूध पीना, तो आधा लीटर है दोस्तों सिंपली परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, लिखा है 14 नंबर में नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है, तो दोस्तों नल से पानी क्या है टपक रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण सिंपली हो जाए। कैसे दोस्तों, क्रिया क्या है दोस्तों टपकना, टपकना क्या है दोस्तों टपक रहा है, ये क्रिया हो रहा है, लेकिन विशेषण क्या है दोस्तों बूंद बूंद टपक रहा है, तो दोस्तों बूंद बूंद टपक रहा है इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, सिंपली दोस्तों आगे क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।